हिंदुओं के पलायन की खबर शायद आपको याद होगी। आपको यह भी याद होगा कि कैसे कैराना में प्रताड़ित होकर के वहां के हिंदू परिवार न सिर्फ पलायन के लिए मजबूर हुए थे, बल्कि उन्होंने अपने घर के बाहर नोटिस भी चस्पा कर दिया था कि उनका ये जो मकान है वो अब बिकाऊ है, वो बेचना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश के कैराना जैसी ही तस्वीर अब मध्य प्रदेश में भी देखने को मिल रही है। यहां पर एक गांव के हिंदू परिवार एक समुदाय विशिष्ट से तंग आकर के, परेशान होकर के अपने घर को छोड़ने पर मजबूर हो गए हैं। आखिर इनके साथ ऐसा क्या हो रहा है? वहां पर मध्य प्रदेश के इस गांव में हिंदुओं के साथ ऐसा क्या हो रहा है कि जिस घर में पीढ़ियों से, सालों से वो रहते आ रहे हैं, आज उन्हें वो घर छोड़ना पड़ रहा है। इस रिपोर्ट में देखिए। मध्य प्रदेश का सुराना गांव, और इस गांव में बने घरों के दरवाजों पर लाल रंग से लिखा हुआ ये संदेश। ये तस्वीर अपने आप में काफी है ये बताने के लिए कि किस तरह इस गांव में रहने वाले हिंदुओं को प्रताड़ित किया जा रहा है। ये तस्वीर अपने आप में इस बात की गवाह है कि कैसे जिस सुराना गांव में रहने वाले हिंदू एक वक्त पर खुद को सुरक्षित महसूस करते थे, लेकिन अब उनके अंदर असुरक्षा का भाव आ गया है। असुरक्षा का भाव भी ऐसा कि वो अपने घरों को छोड़कर और बेचकर अपने ही गांव से पलायन करने को मजबूर हैं। हम साहब 3 दिन के अंदर अगर कार्रवाई नहीं करता है प्रशासन, शांति बहाली वहाँ पे नहीं अगर नहीं होती है, तो हम 3 दिन में मतलब गांव खाली करने के लिए विवश हैं। सुराना गांव में रहने वाले हिंदू डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। उन्हें हर वक्त इस बात का डर सताता है कि यहाँ कोई ऐसी घटना न घट जाए जिसमें वो अपनी जान तो गंवा ही बैठें, साथ में अपने परिवार को भी खो दें। क्योंकि मध्य प्रदेश का ये सुराना गांव एक मुस्लिम बहुल इलाका है। यहाँ 60% मुस्लिम और 40% हिंदू आबादी है। गांव के हिंदुओं का आरोप है कि यहाँ रहने वाले मुस्लिम उन्हें धमकाते हैं, प्रताड़ित करते हैं। अभी तक कुछ भी कार्रवाई नहीं हुई और सरकारी जमीन पे जितने भी अतिक्रमण है वो अभी तक एक भी नहीं हटाया और लिपापोती हो रही है। तो मेरा यही निवेदन है कि एक दिन तो बीत चुका है, 2 दिन बच्चे हमारे पास, और हम 2 दिन में सुराना गांव में जितने हिंदू समाज है सब प्रताड़ित हैं और वो पलायन करेंगे, भले चाहे कुछ भी हो जाओ। अगर निर्णय होता है तो कोई दिक्कत नहीं 2 दिन में, वरना हम बिल्कुल पलायन करेंगे। और ये इसलिए करेंगे कि जो है हिंदू समाज का भविष्य खराब ना हो और हमारे पे रासुका न लगे। सुराना गांव में आखिर ऐसा क्या हुआ कि यहाँ के हिंदू इतने डरे हुए और सहमे हुए हैं? ऐसा क्या हुआ कि हिंदुओं को अपना घर छोड़ना पड़ रहा है? इसके पीछे की वजह भी आपको बताते हैं। दरअसल कुछ दिनों पहले यहाँ 2 पक्षों के बीच विवाद हो गया था, जिसके बाद से पूरे गांव में तनाव का माहौल है। गांव में तनाव की खबरें जब सरकार के मंत्रियों तक पहुंची तो उन्होंने खुद इस मामले का संज्ञान लिया और कहा कि सुराना को कैराना नहीं बनने देंगे। मैंने भी समाचार में आज देखा है। मैं आज प्रशासन से सारी बात करूंगा। कोई भय का वातावरण कहीं नहीं फैला सकता। ये हमारी चिंता का विषय है, हमारी गारंटी का विषय है, और निश्चिंत रहे वो लोग। मैं उनको बता रहा हूं और मैं पूरी व्यवस्था आज एसपी से बात करके वहां करूंगा। जब राज्य के गृह मंत्री ने खुद मामले को संज्ञान ले लिया तो क्या कलेक्टर, क्या एसपी, पूरा प्रशासनिक अमला और पुलिस के अधिकारी हरकत में आ गए। सुराना गांव में पहुंचे और लोगों से उनकी तकलीफों के बारे में सुना। दोनों पक्षों से सौहार्द बनाने के लिए बातचीत की। कुछ घटनाएं पिछले 2-3 सालों में ऐसी हुई जिससे अविश्वास का माहौल हुआ। नई पीढ़ी के लोगों ने छोटी मोटी हरकतें ऐसी करी, शरारती तत्व थे, जिसके कारण ये स्थिति उत्पन्न हुई। कानून व्यवस्था बनाना हमारी पहली प्राथमिकता है। आज मैंने बड़े स्पष्ट शब्दों में बताया है कि किसी भी व्यक्ति ने अगर कानून को हाथ में लेने की कोशिश की तो उसके सारे व्यावसायिक धंधों का भी परीक्षण किया जाएगा। गृह मंत्री के निर्देशों के बाद प्रशासन और पुलिस हरकत में आ गए, लेकिन इसके बाद भी यहाँ रहने वाले हिंदुओं के मन में डर और असुरक्षा की भावना ने इतना ज्यादा घर कर लिया है कि वो अब किसी भी सूरत में इस गांव में रहना नहीं चाहते। यहाँ रहने वाले हिंदुओं का कहना है कि सरकार उन्हें किसी सुरक्षित जगह पर जमीन आवंटित कर दे ताकि वो शांति और सुरक्षा की भावना के साथ अपना जीवन यापन कर सके।
इसको लेकर इस गांव में हिंदुओं ने एसडीएम को एक ज्ञापन भी सौंपा। उनका कहना है कि इसी सुराना गांव में हिंदू मुसलमान कई पीढ़ियों से रह रहे थे, मगर बीते 2-3 साल से हिंदू युवाओं के साथ गाली गलौज, मारपीट और धमकाने की घटनाएं बढ़ रही हैं। हिंदू युवाओं पर ही झूठी एफआईआर दर्ज हो रही है, इसलिए वो किसी भी हाल में इस गांव को छोड़कर जाना चाहते हैं। पहले यूपी का कैराना, अब एमपी का सुराना, दोनों ही जगहों पर हिंदुओं की स्थिति लगभग एक जैसी। खबर सामने आने के बाद यूपी के कैराना में तो अमन और चैन कायम कर लिया, लेकिन क्या सुराना में सरकार और प्रशासन की सौहार्द बांधने की कोशिश रंग ला पाएगी? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। तो देश में भले ही हिंदू और हिंदुत्व की नई परिभाषा गढ़ करके सरकार को घेरने की कोशिश हो रही हो, लेकिन केंद्र की मौजूदा सरकार इस पूरे मामले पर फ्रंट फुट पर नजर आ रही है। इसकी बानगी बीएचयू में देखने को मिल रही है, जहां न सिर्फ खुल करके हिंदू और हिंदुत्व की बात हो रही है, बल्कि क्लास भी चल रही है, और वो भी हाईटेक क्लासरूम में। देखिए रिपोर्ट। शानदार इमारत, चमचमाता फर्श, लिफ्ट, हाईटेक क्लासरूम। ये किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट की तस्वीरें नहीं हैं, बल्कि ये है बीएचयू का भारत अध्ययन केंद्र। यहाँ जहाँ चलती है हिंदुत्व की क्लास, वही हिंदुत्व जिसको लेकर देश में सरकार बनाने और बिगाड़ने की बात हो रही है, वही हिंदुत्व जिसको लेकर देश में राजनीति की जा रही है। लेकिन बीएचयू में खुलकर न सिर्फ हिंदुत्व की बात हो रही है, बल्कि यहाँ पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को अब इसका कोर्स भी कराया जा रहा है। भारत अध्ययन केंद्र के तत्वावधान में इस शैक्षणिक सत्र से हिंदू स्टडीज इस द्विवर्षीय पाठ्यक्रम को शुरू किया गया है। ये 2 वर्ष का नियमित पाठ्यक्रम है, कोर्स है। इसमें 4 सेमेस्टर होंगे और प्रत्येक सेमेस्टर में विद्यार्थियों को 4 प्रश्न पत्र पढ़ाए जाएंगे। मदन मोहन मालवीय की इस बगिया में इसी साल से एमए इन हिंदू स्टडीज का कोर्स शुरू किया गया है, और ये तस्वीरें उसी कोर्स के पहले दिन की पहली क्लास की है। कोविड की वजह से चल रही ऑनलाइन क्लास में छात्रों के अलावा देश के बड़े धुरंधर शामिल हैं। ये कोर्स 2 साल का है। किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएशन करने वाले छात्र इसमें एडमिशन ले सकता है। पहले बैच में कुल 40 छात्रों ने एडमिशन लिया है। इस कोर्स में 4 सेमेस्टर में क्लासेस चलेंगी। हम लोग अकादमिक लोग हैं, और कोर्सेज जो निर्माण किए जाते हैं उसका उद्देश्य केवल और केवल अकादमिक होता है। मिस इंटरप्रिटेशन अगर कोई कर रहा हो तो ये उसकी अपनी सोच है, उसके लिए वो स्वतंत्र है। और ऐसा नहीं है, इस कोर्स पर काम करने के लिए बहुत सारी कार्यशालाएं आयोजित की गई हैं, बहुत सारे लोगों के विचार हुए हैं, बहुत सारा मंथन हुआ है। मूलतः इस कोर्स को लाने का उद्देश्य यह था कि भारतीय कोई भी देश हो, जब तक वह अपनी सभ्यता और संस्कृति को पहचानता नहीं है, वह जानता नहीं है, तब तक वह एक ऐसे उखड़े हुए पेड़ की तरह से होता है जिसके पास न जमीन है न कोई आसमान है। तो भारतीय परंपरा में जो कुछ हमारे पास था और आज जो कुछ विज्ञान के आविष्कार के बाद हमारे पास है, दोनों के बीच का एक तो सामंजस्य कैसे बनेगा। फिलहाल आने वाले दिनों में देश के दूसरे विश्वविद्यालयों में भी इस कोर्स को शुरू करने की योजना है। साथ ही नेट में भी इसे शामिल करने की तैयारी है, ताकि छात्र इस पर और अधिक रिसर्च कर सकें। इस कोर्स का नाम जो हिंदू स्टडीज है, यह इससे बिल्कुल भ्रामक होने की आवश्यकता नहीं है कि असमानता समुद्र की जो बात होती है, यह एक भौगोलिक क्षेत्र है जिसमें 5000 साल तक जो भी ज्ञान परंपराओं का विकास हुआ, विज्ञान का विकास हुआ, राजनीति का विकास हुआ, समाज का विकास हुआ, दर्शन का विकास हुआ, कलाओं का विकास हुआ, उस ज्ञान परंपराओं को क्रिटिकल लेंस से समझने की जो आवश्यकता महसूस की जा रही थी समग्र विश्व में, उसको पूरा करने के लिए इस कोर्स की इनको लॉन्च किया गया है। सवाल ये है, बीएचयू को इस कोर्स को शुरू करने की क्या जरूरत पड़ी? तो वजह भी जान लीजिए। बीएचयू को दक्षिणपंथी विचारधारा का मजबूत गढ़ माना जाता है। दौर कोई भी क्यों ना हो, हिंदूवादी संगठनों की पकड़ बीएचयू में हमेशा ही बनी रही। खास तौर पर पीएम नरेंद्र मोदी के बनारस से सांसद चुने जाने के बाद देश के नक्शे पर बीएचयू एक बड़े शैक्षणिक केंद्र के रूप में उभरा है।
ऐसे में जब बीजेपी के विरोधी हिंदुत्व से परहेज कर रहे हैं, उस दौर में बीएचयू ने हिंदुत्व से जुड़ा कोर्स शुरू करके एक बड़ा संदेश देने की कोशिश की है। माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में इसकी गूंज सियासी गलियारों में भी सुनाई दे सकती है। देश की राजनीति में हिंदू और हिंदुत्व हमेशा ही एक बड़ा मुद्दा रहा है। समय समय पर राजनीतिक पार्टियां इसे भुनाती भी रही हैं, लेकिन अब पहली बार ऐसा हो रहा है कि हिंदू और हिंदुत्व राजनीति की सीमा को लांघकर विश्वविद्यालयों की सरहद में दाखिल हुए हैं। तो निश्चित तौर पे इसे लेकर सवाल भी उठेंगे। बीएचयू में बाकायदा हिंदू स्टडीज कोर्स की शुरुआत हुई है, तो निश्चित तौर पे इसके कई मायने भी हैं। वाराणसी से अथिकेश के साथ आशुतोष सिंह, टाइम्स नाउ, नव भारत।